लेक्चर में हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर हमारे हुए हैं वो एनाटॉमी के रिलेटेड थे, जिसमें हमने जो एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एनाटॉमी को पढ़ा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम फिजियोलॉजी को डिस्कस करने जाएंगे। फिजियोलॉजी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। मैट्रिक में 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क टू सपोर्ट द लाइफ। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और किस तरह वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के गोल्स क्या है, फिजियोलॉजी के मकासद क्या है। तो फिजियोलॉजी के जो मकासद हैं उनमें सबसे पहले कि उन फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना जो रिस्पॉन्सिबल है लाइफ के ओरिजिन की, कि लाइफ किस तरह ओरिजिनेट हुई है, लाइफ का आगाज किस तरह हुआ है, तो उसके रीजन के लिए कौन कौन से फिजिकल और केमिकल फैक्टर रिक्वायर्ड थे। दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट, किसी चीज का नए सिरे से बनना डेवलपमेंट कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है, इसमें कौन कौन से केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ है, उसकी डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ, लाइफ का जो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना, इसके लिए कौन से फिजिकल और केमिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सब चीज़ों का जो स्टडी करना ये फिजियोलॉजी के गोल्स में शामिल है। फिजियोलॉजी एक बड़ा वास्ट जो टॉपिक है, इसको हम डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है वायरल फिजियोलॉजी। जो वायरसेस हैं, वायरसेस को हम बाउंड्री ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर तो इनको होस्ट मिल जाता है और ये रेप्लिकेट करते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की में खसूसियात आ जाती हैं, तब हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। जब इनको होस्ट नहीं मिलता तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में चले जाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात, बेजान चीज़ों की खसूसियात इसमें आ जाती हैं। तो वायरल फिजियोलॉजी में हम सिर्फ वायरसेस की फिजियोलॉजी को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पे है बैक्टीरियल फिजियोलॉजी। बैक्टीरिया जितने भी हैं उनकी फिजियोलॉजी क्या है, बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बैक्टीरिया कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से फंक्शन हो रहे होते हैं जो उनकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ये हम सारा कुछ बैक्टीरियल फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तीसरे नंबर पे है सेलुलर फिजियोलॉजी। सेलुलर फिजियोलॉजी सेल है जो लाइफ का, जो जिंदगी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसके बारे में डिटेल के साथ हम उसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। सेल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं और कौन कौन से फंक्शंस हैं जो सेल के लिए जरूरी हैं, इन सब चीज़ों का मुताला सेलुलर फिजियोलॉजी में करते हैं। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो प्लांट को प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं जो उनकी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का मुताला प्लांट फिजियोलॉजी में करते हैं। पांचवें नंबर पे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं जो उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का मुताला हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में करते हैं। क्योंकि हमारा कोर्स फार्मेसी टेक्नीशियन, इसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी है जो उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? असल में ह्यूमन फिजियोलॉजी ये है कि हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क टू सपोर्ट द लाइफ। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों के मुताल्लिक़ हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी की जो आईज हैं, ऑर्गन्स, आंखें हैं, उनका फंक्शंस क्या है? देखना। तो ये हमें देखने में मदद करती है, हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रही है।
तो ये हम बोलेंगे कि जो आइज है उनका जो फिजियोलॉजी है जो उनकी वो देखना। उसके अलावा जो कान है, ईयर्स है, उनका काम सुनना होता है, तो ये ईयर्स की फिजियोलॉजी है, हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टमक है, उसमें खुराक को डाइजेस्ट कर रहा है, ये स्टमक की फिजियोलॉजी है। उसके अलावा जो किडनीज हैं वो ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, ये किडनीज की फिजियोलॉजी है। उसके अलावा हमारा स्केलेटन है जो जिसमें 4 लिम्स, आर्म्स, लेग्स आ जाते हैं, हमें मूवमेंट में मदद देती है, तो ये इनकी फिजियोलॉजी है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके एक स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो अपना फंक्शन अपनी फिजियोलॉजी परफॉर्म करते हैं और हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, स्टडी द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जो ह्यूमन बॉडी इसमें डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म हो रहे हैं जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिज्म जिसमें छोटे बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी को हम मुख्तलिफ कामों में यूटिलाइज करते हैं। और एक कहते हैं एनाबॉलिज्म जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ये डेवलपमेंट जब हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तब ये रिएक्शन बड़े जरूरी होते हैं। रिएक्शंस की स्टडी किस तरह ये परफॉर्म हो रहे हैं ये भी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। इसके बाद ये असल में फिजियोलॉजी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, एक है फिजिक्स जिसका मतलब होता है नेचर, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी नेचर क्या है, कौन कौन से फंक्शन उसमें हो रहे हैं, कौन कौन से वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जो लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको एनवायरनमेंट में जिंदा रख रहे हैं, जो उसको लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों का मुताला फिजियोलॉजी कहलाता है। जो एक फिजियोलॉजी होता है वो 2 चीजों को डिस्कवर करता है अपनी स्टडी में और अंडरस्टैंड करता है। एक तो इंट्रिकेट कंट्रोल सिस्टम, बॉडी के अंदर जितने भी कंट्रोल सिस्टम है उनका आपस में क्या लिंक है, किस तरह वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे रेगुलेटरी मैकेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म हो रहे हैं उनमें रेगुलेशंस क्या है, कौन कौन से मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी किसी भी जो बॉडी ऑर्गेनिज्म की उसको परमिशन देता है टू ऑपरेट, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए। और उसके अलावा जो उसका हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, जो उसका कोई भी फिजियोलॉजी किसी भी बॉडी को ये परमिशन देती है ऑर्गेनिज्म को कि वो जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उस एनवायरनमेंट में वो किस तरह सर्वाइव कर सकता है और किस तरह मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो उसके एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए, जो उसकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों का मुताला फिजियोलॉजी में होता है। तो ये हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी थी। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिजियोलॉजी के गोल्स पढ़े और इसके अलावा हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल पे बात करेंगे डिटेल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।